नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें, पितरों से बात कैसे करें। पितृ जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, पितृ आपकी पहली सीढ़ी होती है जो आपकी पूजा पाठ आपके कुल देवी देवता तक पहुंचाती है, और कुल देवी देवता आपकी पूजा पाठ को आपके इष्ट देव तक पहुंचाते हैं। कह सकते हैं कि पितृदेव आपका संरक्षण करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जब इंसान पितरों से बात करना चाहता है तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। जैसे एक तो उसका प्यार हो सकता है, कुछ यादें हैं, या वो चाहता है कि पितरों के पास कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो वो छुपा गए हैं, या फिर घर में कुछ अनहोनी हो रही हो और आपको शक है कि कहीं ये पितरों के नाराज होने की वजह से नहीं है, तब आप ऐसा करते हैं। अगर आपको ये शक है कि आपके पितर नाराज हैं और इस कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, तो इस समस्या का एक ही समाधान होता है, आत्मज्ञान। वे लोग जिन्हें आत्मज्ञान होता है वे स्वयं को और पितरों को भी जान लेते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि जिस भी काम में मैं असफल हो रहा हूं उसके पीछे किसी की बुरी नजर या टोना टोटका या पितरों की नाराजगी नहीं है, बल्कि हकीकत कुछ और है। आप जिस भी काम में फेल हो रहे हो, ये मत समझें कि आपके पितर नाराज हैं। ये बात बिल्कुल आप मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दो नुकसान होंगे। पहला, आपको लगेगा कि जिस काम में बाधा आ रही है वो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन पितृ नाराज हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं। यानी कि आप अपने कर्म और अपनी नियत पर ध्यान देने की बजाय सारा ध्यान पितरों पर लगा देंगे। परिणाम यह होगा कि अगर आप किसी गलत काम को कर रहे थे तो उसके सफल होने के बाद भविष्य में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आज आपको यह भ्रम है कि मेरी परेशानियों के कारण मैं और मेरे परिवार के सदस्य नहीं बल्कि हमारे पितृ हैं, तो संभव है कल जब आपके सामने दूसरी की परेशानी आएगी तो आपको लगेगा कि किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर किसी ने कोई टोटका किया है। इस तरीके से आप भ्रम में ही जीते रहेंगे। तो इस तरीके से आप ये सोच के चलें कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। अब बात आती है कि पितरों के मन की बात कैसे जानें। अगर आप पितरों की अंतिम इच्छा, उनके मन का हाल जानना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपके जीते जी जो हमारे माता थे, दादा थे, पिता थे, दादी थे, हमारा भला ही चाहते थे, तो मृत्यु के बाद भी उनकी अंतिम चाहत यही होगी कि हमारी भलाई हो, हम एक ऊंचा और सुंदर जीवन जिए। तो बस इतना काफी है। दूसरी बात है कि पितरों को हम किस तरीके से खुश कर सकते हैं। पितरों को खुश करने के लिए आप हर किसी का पहली बात तो आदर करें, सबसे पहला नियम है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। तीसरा, तर्पण और श्राद्ध करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नए वस्त्र ना खरीदें ना पहने, यानी 15 दिन तक ये बात कर रहा हूं। बाल नाखून भी आपको नहीं काटने इन 15 दिनों तक। सब्जियां किसी प्रकार की अर्पित ना करें। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से श्राद्ध पक्ष में आपको बचना है। किसी का अपमान नहीं करना है, ना झूठ बोलना है। मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। ये सारे काम आपको करने होते हैं। अगर आप अपने पितरों से बात करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सोते समय केवल ये बोलना कि जो मेरे पितृ हैं वो मुझे आज सपने में दर्शन दें, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे बताएं। अगर आप खुश नहीं हैं, तृप्त नहीं हैं तो भी मुझे बताएं। मुझसे कोई गलतियां हो गई हों
तो भी बताएं। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, आपके पितृ आपसे बात करेंगे। दूसरी बात है, सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल आपको गिराना चाहिए। ठीक है, ये 2 काम आपको करने हैं। अब हम बात करते हैं कि कई जगह में मैंने ऐसा देखा है कि पितरों की फोटो घर के मंदिर में लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। अब जिसको लगाना है वो लगा सकता है, लेकिन अगर मेरे समझाने से आपको समझ में आ रहा है तो ये मेरा वीडियो सार्थक हो जाएगा। आप ऐसे जानिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो भगवान के बराबर हो। आप इस बात को समझिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। ईश्वर अजर अमर नश्वर है। ईश्वर परम ब्रह्म है। उसका कोई तत्व नहीं है, कोई एक तत्व से मिलकर नहीं बना है वो। लेकिन जो आपके पितृ होते हैं उनका शरीर नश्वर नहीं होता है, वो पंच तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो एक तत्व में विलीन हो जाते हैं। विचरण कर रहे हैं तो भी एक तत्व में कर रहे हैं। तो जो इंसान का शरीर होगा, जो इंसान का एक तत्व होगा, वो परमात्मा के बराबर कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से अपने पितरों की कभी भी फोटो आपको अपने मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। आपको कुल देवी देवता, अपने इष्ट की फोटो लगानी चाहिए। दूसरी बात, पितरों की फोटो हमेशा आप पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का स्थान, जो ईशान कोण होता है, उसके जस्ट एकदम अपोजिट यानी दूसरी साइड में लगाएंगे। तो इस तरीके से पितरों का आशीर्वाद आपके घर की तरफ होता है और भगवान देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपके घर की तरफ होता है। अगर आपको सपने में पितृ खुश दिख रहे हैं, खाना खाते हुए दिख रहे हैं, या आप उन्हें कुछ खिला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। लेकिन अगर आपके पितृ गुस्से में हैं, रो रहे हैं, नाराज हैं, एकांत में दिख रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करें और जो गलतियां हुई हों उसको सुधारें। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों का अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ आगे भी यूं ही बनाए रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति पूरी हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।